Hi everyone, welcome back to Current Affairs Power Wrap Up session. And today we are starting with the important locations in news. By the way, we had already covered all the important locations in news. I'll be giving you the link of all those classes in the description box, even in the comment section, in the chat section. तो आप वो सारे क्लासेस दो क्लासेस हैं देख सकते हो जिसके अंदर हमने सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो न्यूज़ में है क्यों न्यूज़ में है वो सब कवर किया है इन डिटेल विद मैप्स. But today there were 5 6 very important locations which were again in news in the last 2 months. बिल्कुल 2023 के तो सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हमने पहले ही कवर किए हुए हैं. बट पिछले 2 महीने में जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए हैं, काचतीवू आइलैंड हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, साउथ ईस्ट अफ्रीका माउंटेन आर्किपेलागो हो गया, अलोंग विद वी विल प्रैक्टिस एमसीक्यूज लाइव इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, तो ये सारे हमें कवर करने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के इस सेशन के बाद एंड जो प्रीवियस दो क्लासेस है उनको रिवाइज करने के बाद, ट्रस्ट मी, योर करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग विल बिकम वेरी स्ट्रांग. And whenever we'll be practicing questions in the class, you guys have to tell me the answer. मुझे आंसर आप लोगों को ही बताना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में सब अपने आंसर्स बताएंगे. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन न्यूज हैज बीन काचतीवू आइलैंड. अब हम सबको पता है कि आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर said that the decision of former prime minister Indira Gandhi was wrong when she gave the Kachativu island to the Sri Lanka. शी गेव इट फॉर इनवैलिड रीजंस. अब देखो, उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने 1974 में एक अग्रीमेंट साइन किया था एंड शी सीडेड द काचतीवू आइलैंड टू श्रीलंका. बट द पॉइंट इज कि स्टिल देयर आर इंडियन फिशरमैन हु आर ड्राइंग देयर नेट्स इन दिस आइलैंड बिकॉज ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है, पार्क स्ट्रेट में ये लोकेटेड है. बट हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये गलत डिसीजन लिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया. तो पहले तो इसका लोकेशन देख लेते हैं. लोकेशन यू विल सी इट इज based, it is basically based on Park Street. ठीक है, एंड इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. सो इट इज एन अनइनहैबिटेड आइलैंड इन श्रीलंका. इसको ना ब्रिटिश सिलोन कंट्रोल किया करती थी, एडमिनिस्टर किया करती थी, जो अब श्रीलंका बन गया है. सिंस 1921 इट वाज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश सिलोन. Though the Indian government never controlled it, but the island remained disputed until 1974 when our former prime minister Indira Gandhi handed this island to Sri Lanka. श्रीलंका की सोवरेनिटी को क्या किया गया, रिकग्नाइज कर लिया गया. अब बेसिकली ये जो आइलैंड है, अगर आप मैप को बहुत ध्यान से देखो, दिस आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन निदुन तीवू श्रीलंका एंड रामेश्वरम इंडिया. इंडिया का रामेश्वरम हो गया, श्रीलंका का निदुन तीवू हो गया. इसके बीच में ही ये आइलैंड लोकेटेड है एंड इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड बाय बोथ श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिलनाडु फिशरमैन. अब यहाँ पर ना हर साल एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ सेंट एंथनी. ओके, जिसमें इंडियन साइड से तमिलनाडु के लोग एंड श्रीलंका की साइड से लोग पार्टिसिपेट करते हैं एनुअली. डू यू नो दैट अर्लियर दिस आइलैंड वाज कंट्रोल्ड बाय अ किंगडम. ओके, रामनाथ किंगडम, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो. रामनाथ किंगडम इस आइलैंड को कंट्रोल किया करते थे एंड दे बिलोंग टू रामेश्वरम. Okay, that is why Indian sovereignty was high on this island. Okay, यहाँ तक point clear हो गया until the Britishers started coming in. Okay, now Saint Anthony's Shrine is the only structure which is located on this island. It is a shrine church which is named after Anthony of Padua. He is considered as the patron saint of the seafarers in Christianity. The Tamilian fishermen, they worship him a lot. Okay, for them he is very sacred. तो ये एक important aspect था. अब आप लोग रेडी हो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. सुपर कलाम से ही ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन लिया था. सो एज यू कैन सी, लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. टेल मी द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकेशन ऑफ काचतीवू आइलैंड. Kachtativu is an uninhabited island located in Park Strait. Island is a disputed territory between India and Sri Lanka. It was ceded to Sri Lanka by India in 1974 under a bilateral agreement. The island is known for its annual Saint Anthony's Festival, which attracts pilgrims from both the countries. तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट से कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें ना, तो बिल्कुल करेक्ट है. पार्क स्ट्रेट में है, अनइनहैबिटेड है, ये भी हमें पता है ना. देयर इज जस्ट वन श्राइन ऑफ सेंट एंथनी, नथिंग एल्स इज बिल्ट.
इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, ये भी करेक्ट है. दैट मीन्स 1 and 2 आर करेक्ट. इफ 1 and 2 आर करेक्ट, वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन सी बिकॉज 1 तो करेक्ट है ही. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज सीडेड टू श्रीलंका. यस, 1974 में. यस, 3 इज ऑल्सो करेक्ट. अगर 3 करेक्ट है तो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन ए, है ना. Now coming on to the next statement which says that island is known for its annual Saint Anthony's festival, which is again correct. ये भी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है. So this is also correct. अब ये correct हो गया, that means तो यहाँ से हम correct answer D निकालेंगे. D is the correct answer over here. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया. दिस इज हाउ यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड जब 4 या 3 स्टेटमेंट्स आते हैं. अब इसमें मैं बताती हूँ प्रीलिम्स में चेंजेस क्या आ रहे हैं. चेंज ये आ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स की जगह दे कैन आस्क यू हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स. अब इसके अंदर क्या होगा, इफ यू हैव द करेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देन ओनली यू कैन करेक्ट. और यहाँ पर आ जाता है ओनली 1, बी ऑप्शन कैन बी ओनली 2, C option can be only 3 and D option will be all 4. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उस केस में क्या होगा, इट वुड बी all 4. ठीक है, सो पैटर्न चेंज भी होता है तब भी. नाउ यू हैव ऑल द फैक्चुअल नॉलेज टू मार्क दिस क्वेश्चन करेक्टली. ऑल राइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. अब देखो ये आर्टिकल आपका क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, फिजिकल ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है. South East Africa Montane Archipelago. First of all, what is the meaning of archipelago? Archipelago का मतलब होता है group of islands. Okay, so this is the group of islands. देखो कितने सारे islands है ना. So this is a proper archipelago. Where is it located? Near Mozambique, near Mount Mulanje. आपको पता है Mount Mulanje मोजाम्बिक का second highest mountain है. एंड दिस पर्टिकुलर आइल, ये जो आर्किपिलागो है, यहाँ पर 30 ग्रेनाइटिक आइसलबर्ग्स भी पाए जाते हैं. आइसलबर्ग्स मतलब स्टीप जो पहाड़ी होती है ना, छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, उनको आइसलबर्ग्स इंसेलबर्ग्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ दीज आर ऑल्सो फाउंड ओवर हियर. 30 के अराउंड इंसेलबर्ग्स है जो पाए जाते हैं. छोटे छोटे माउंटेन्स मतलब इकोलॉजी भी होगी, प्लांट्स भी होंगे, पेड़ भी होगी, राइट, एनिमल स्पीशीज भी होंगी. सो इट इज अ हब ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये पूरा जो आर्किपिलागो है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये पूरा हब है बायोडाइवर्सिटी का, राइट. एंड इट हैज बीन न्यूली रिकॉग्नाइज्ड एज द माउंटेनियस रीजन एज वेल. दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज. इसको इको रीजन बोल दिया गया है, जो एक इतना बड़ा आइलैंड, इतना बड़ा आर्किपिलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसमें छोटे छोटे काफी सारे आइलैंड्स है, 30 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज इको रीजन. एंड यहाँ पर मोंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है. इट इज फाउंड ऑन दी साउथ अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका, एंड हियर दी मोंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड. ठीक है, चलो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटा सा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एंडेमिक टू द मोंटेन आर्किपिलागो? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर. देखो पोलर बियर तो हो ही नहीं सकता, राइट. जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर वुड बी बंगाल टाइगर भी नहीं हो सकता. देन व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? मोजाम्बिक में है, यस, इट वुड बी गैलापागोस टॉर्टोइज. बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन न्यूज. हमेशा याद रखना, वेन एवर लोकेशन इन न्यूज इज देयर, यू नीड टू रिमेंबर द लोकेशन, द प्लेस वेयर इट हैज बीन फाउंड, एंड थोड़े से जोग्राफिकल फीचर्स याद रखने हैं. नाउ द न्यूज, द लोकेशन विच इज इन न्यूज इज पांडवुला गुट्टा. It is said कि when Pandavas went into exile na, they stayed here, Pandavulu Gutta, or it is also known as Pandavulu Guhalu. It is in Telangana. एक जियो हेरिटेज साइट का इसको टैग मिला है. Why? Because it is even older than the Himalayan hills. फर्स्ट इसको 1990 में डिस्कवर किया गया था. और आपको पता है यहाँ पर ऐसी केव पेंटिंग्स हैं जहाँ स्वास्तिक का सिंबल भी पाया गया है. स्वास्तिका साइन, द सेक्रेड हिंदू सिंबल, इज ऑल्सो फाउंड ओवर हियर. वाइल्ड लाइफ, बिसॉन, एंटीलोप, टाइगर, लेपर्ड, ये देखो ये केव्स हैं जहां पर आप देखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजरीज हैव आल्सो बीन ड्रॉन ऑन दी केव्स, राइट. पेंटिंग्स भी की गई हैं. सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ बीइंग अ जियो हेरिटेज साइट. एंड ऑन दिस लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर. अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना. Consider the following statements about Pandavula Gutta and its importance in ancient history. Very easy question. सुपर कलाम ने दिया ये क्वेश्चन मुझे. Pandavulu Gutta, located in Telangana, is known for its rock formations and ancient cave temples. Second statement is saying it is believed to have been a significant Buddhist site.
थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग द साइट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पांडवास फ्रॉम महाभारत, तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है तो ए हट जाएगा आपका ऑटोमेटिकली. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो बी विल बी एलिमिनेटेड, ए विल बी एलिमिनेटेड. Now, inscriptions found at Pandavula Gutta indicate it was a prominent center for Jainism. इंस्क्रिप्शन जो पाई गई है वो तो हिंदुइज्म की तरफ सिंबल कर रही है. स्वास्तिका सिंबल्स हैव बीन फाउंड, सो 4 विल बी रॉन्ग. 4 भी हट गया तो करेक्ट आंसर क्या बचा? सी. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? नाउ हियर what can be the second type of question which can be asked? which of the above की जगह how many क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेम वे जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न आ सकता है. सो हियर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 3 आर करेक्ट. सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अनदर जियो हेरिटेज साइट इज इन न्यूज. आपको पता है जियो हेरिटेज साइट होता क्या है? कोई भी ऐसी साइट जिसकी एस्थेटिक वैल्यू है, जिसकी इमोशनल, एजुकेशनल, कल्चरल वैल्यू है, उसको जियो हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द रामगढ़ क्रेटर ओवर हियर. रामगढ़ क्रेटर, इट इज फाउंड इन राजस्थान. कहा जाता है मीटियोर गिरा था यहाँ पर, उसके इम्पैक्ट की वजह से ये क्रेटर बना है. And also this crater consists of a Pushkar Talab which has been considered as a wetland now. Wetland rules के हिसाब से इसको wetland की उपाधि दी गई है. Okay, and this crater has been recognized as Ramgarh Conservation Reserve also. So this is again very important from the perspective of environment and ecology. चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद सॉल्व कर रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी. Ramgarh crater is believed to have formed due to volcanic activity. It is located in the state of Rajasthan. Geological studies suggest that crater was formed by the impact of meteorite. Age is about 150 million years old. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर, ये आपको बताना है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 और 3 तो बिल्कुल ही करेक्ट है. अब आप देखोगे इट इज समवेयर अराउंड 165 मिलियन ईयर्स अगो ये क्रेटर बना था. ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हम सही कह देंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. फोर्थ स्टेटमेंट भी हम ऑलमोस्ट सही नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 170 के आसपास. सो 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर्स ओवर हियर. ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के आपको सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जाते हैं विच इज दी पोपोकाटेपेटल volcano which is one of the most active volcano in Mexico and ये लास्ट 500,000 years से एक्टिव है. इसको हाईली डेंजरस बोला जाता है. अभी इन द लास्ट फ्यू वीक्स इट हैज इरप्टेड 13 times. So it is the most active, most dangerous volcano which is alive in Mexico. टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट वॉल्केनो है ये मेक्सिको का. एंड इसको स्मोकिंग माउंटेन भी बोला जाता है. एस्टेक नाहोट लैंग्वेज में इट इज ऑल्सो नोन एज स्मोकिंग माउंटेन बिकॉज इट इज सो एक्टिव. द स्मोक, द एशेस आर ऑलवेज इरप्टिंग आउट ऑफ दिस volcano. So where is it located? It is located in Mexico, which is the most populous city in North America. ओके, नॉर्थ अमेरिका का कैपिटल भी है. ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ जाता है पोपोसेटिपेटल वॉल्केनो के ऊपर. तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन टेल मी योर आंसर. बहुत ध्यान से. और आपको पता है ये वॉल्केनो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है, इसीलिए सबसे एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है. करेक्ट आंसर जल्दी से. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन यूएस. रॉन्ग, इट इज इन मेक्सिको नॉट यूएस. फर्स्ट गलत हो गया तो ये दो ऑप्शंस हट गए. It is situated in the Trans-Mexican Volcanic Belt. It is in close proximity to Mexico City. Yes, correct answer is B. 2, 3 and 4 are absolutely correct. Okay, इसको smoking mountain भी कहते हैं. All right, चलिए. Now the last very important location in news, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि पहले एक बर्ड सैंक्चुरी भी थी. It is located where? इन सुल्तानपुर विलेज. कहाँ पर? गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है. यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी जो न्यूज में है वो ये थी, इट हैज सुल्तानपुर झील. ठीक है, 1971 में इस झील को सैंक्चुरी का स्टेटस दिया गया था, बट 1991 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया. अभी रिसेंटली नीलगाय, यहाँ पर जो बर्ड की माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है. दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. Okay, so nilgai, sambar, flamingo, crane, all these species are found in this sanctuary.
ऑल राइट, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन एवरीवन। सब लोग रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? मजा आ रहा है कि देखो ऐसे लोकेशंस में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज इज नॉट कॉमनली फाउंड इन सुल्तानपुर नेशनल पार्क? बहुत इजी है, क्रेन तो पाया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे पेंगुइन तो पोलर रीजन्स में पाया जाता है ना। सो अगेन डी इज द करेक्ट आंसर। पेंगुइन विल नॉट बी फाउंड इन सुल्तानपुर, हरियाणा में तो बहुत गर्मी है अभी, है ना। So correct answer is D. Penguin is not commonly found in this national park. Okay. So this was our class for today कि हर location के साथ हमने questions भी solve किए हैं so that our understanding of current affairs can become much more stronger. अब now after the class I'll be giving you some homework questions to practice on Telegram. आप लोगों को वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और फटाफट से वापस आके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स मुझे बताने हैं। इवन द होमवर्क लिंक्स आर गिवन इन द चैट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो फटाफट से होमवर्क सॉल्व करो और फटाफट से मुझे अपने स्कोर्स बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर स्कोर्स एंड मेक श्योर दैट यू एक्सेस द पीडीएफ ऑफ द क्लास। द लिंक टू एक्सेस द पीडीएफ इज गिवन in the description box. All the best everyone, keep revising and don't be anxious. I am covering all the current affairs here.